रंजीत 3 साल बाद विदेश से लौटा है इंडिया। एयरपोर्ट पर वह जैसे ही उतरता है तो वहाँ से ट्रेन पकड़ता है अपने गांव जाने के लिए। वह ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन जैसे ही उसकी डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाली थी उससे 2-3 स्टेशन पहले ट्रेन रुक जाती है और वहाँ पर वो ट्रेन 15 मिनट रुकने वाली थी क्योंकि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहे थे और 15 मिनट बाद ये ट्रेन चलेगी। तो वह सोचता है क्यों ना इस स्टेशन पर रुककर थोड़ा बहुत टहल लिया जाए, काफ़ी लंबा सफ़र किया है। तो वह स्टेशन पर उतरता है और उतरते ही उसके कानों में एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ उसे सुनी सुनाई सी लगती है। आवाज़ थी चाय बेचने वाली की और चाय बेचने वाली आवाज़ लगाकर अपनी चाय को बेच रही थी। वह जैसे ही उस आवाज़ को सुनता है तो देखता है कि ये आवाज़ कौन लगा रहा है। तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके हाथ में चाय की केतली थी और दूसरे हाथ में डिस्पोजल गिलास थे। अब रंजीत उस लड़की को देखता ही रह जाता है। वह उसके पास जाता है और वह लड़की जब उस रंजीत को देखती है तो वह भी उसे देखती ही रह जाती है। वह जो लड़की थी वह रंजीत की वही पत्नी थी जिसको 3 साल पहले वो वहाँ पर छोड़ के गया था। आखिर क्या कारण रहे थे जिस कारण से वह लड़की चाय बेच रही थी और रंजीत 3 साल तक घर से गायब रहा, इसके पीछे की क्या कहानी है, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो घटना है ये है उत्तर प्रदेश के बरेली की। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक परिवार रहा करता है जिसके अंदर माँ बाप और 2 बच्चे हैं। 2 में से जो बड़ा वाला लड़का है उसका नाम है रंजीत। रंजीत की शादी हो चुकी है। रंजीत की पत्नी का नाम रजनी है। रजनी एक बहुत ही अच्छी महिला है, अच्छे संस्कार हैं उसके, अपने पति धर्म को निभाने वाली औरत है। अब ये परिवार उत्तर प्रदेश के बरेली में हंसी खुशी रहा करता है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को किसी की नज़र लग गई, तो ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ है। रंजीत देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत नहीं है। तो रंजीत फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपना ज़्यादातर समय बिताया करता है। वहीं पर चैटिंग करते हुए उसे एक लड़की मिलती है और वह लड़की दिल्ली की रहने वाली थी और दुबई में रहकर काम कर रही थी। रंजीत उससे बातें करने लगता है और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद जो लड़की होती है वो रंजीत से कहती है कि तुम कहाँ इंडिया में क्या करोगे, तुम दुबई आ जाओ और यहाँ आकर मोटा पैसा छापेंगे। ऐसा सुनकर रंजीत भी एग्री हो जाता है, लेकिन वो अपने घर वालों को बताए तो कैसे बताए। यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है उसको थोड़ा सा शक हो जाता है कि ये किसी और लड़की से बात करता है। कई बार घर पे भी वो चैटिंग किया करता, कई बार वॉइस मैसेज भी आ जाया करते। तो जब वह वॉइस मैसेज को चलाया करता तो उसकी पत्नी को सुन जाया करते, लेकिन वो अपने पति से ऐसा कुछ कहती नहीं है। बस एक बार वार्निंग देती है कि ये अच्छी बात नहीं है जैसा आप कर रहे हो। इस चीज़ को सुनकर रंजीत को भी पता चल जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा शक हो चुका है। अब इसी तरह से दिन बीत रहे थे और एक दिन रंजीत अपने घर से गायब हो जाता है। रंजीत घर से गायब हो चुका था। घर वाले उसको इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन रंजीत का कोई अता पता नहीं रहता। जिस फ़ोन को रंजीत चलाया करता था उसको भी अपने घर पे ही छोड़ कर गया था। घर वाले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पुलिस वाले भी उसको इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन रंजीत उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। जिस फ़ोन की वजह से उसको ढूंढा जा सकता था उसको वो घर पर ही छोड़ कर गया था। अब रंजीत को घर से जाए हुए लगभग 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन रंजीत का यहाँ पे कोई भी पता नहीं है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। अब उसके घर में रजनी, उसकी पत्नी और उसका भाई और उसके माता पिता, जो रंजीत की माँ थी उसको थोड़ा कम दिखाई देता था और जो रंजीत का पिता था उसका चरित्र थोड़ा ख़राब था। तो जो उसका पिता होता है वो अब रंजीत की पत्नी रजनी पर गलत निगाहें रखने लगता है। वो उसे अलग तरीके से देखने लगता है और यह बात रजनी को भी पता चल जाती है, लेकिन रजनी अभी सभी बात को दबाकर चुपचाप उस घर में बनी रहती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन रात को जो रंजीत का पिता है वह रजनी के कमरे में जाता है और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। रजनी देखती है कि ये उसका ससुर है तो वह शोर मचा देती है। अड़ोसी पड़ोसी आते हैं और रंजीत के पिता को बुरा बुरा कहकर उसे वहाँ से निकाल देते हैं। अब इसके बाद भी रजनी उसी घर में बनी रहती है, लेकिन जो उसका ससुर था उसकी अब भी गलत निगाह रजनी के ऊपर रहती है। इस चीज़ को देखते हुए रजनी अपने आप को अपने ससुर की निगाहों से बचाती हुई उसी घर के अंदर रह रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक से रजनी का जो ससुर होता है वो एक बार फिर से उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। इस बार फिर रजनी चिल्लाती है और अड़ोस पड़ोसी आकर फिर से उसको धुतकारते हैं, रजनी के ससुर को, और उससे कहते हैं कि तू अपनी उम्र देख और तू ये क्या कर रहा है। मामला पुलिस में नहीं जाता है, पारिवारिक मामला था तो यहीं पर मामला दब जाता है। अब रजनी सोचती है
कि अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर रही तो हो सकता है किसी दिन मेरी आबरू चली जाए। ऐसा सोचकर वो अपने मायके चली जाती है। मायके चली जाती है, वहाँ पर उसके भैया भाभी थे और माता पिता थे। माता पिता बुजुर्ग थे। रजनी जाकर अपनी पूरी व्यथा अपने माता पिता को बताती है। माता पिता उसे सांत्वना देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी तेरा ये भी घर है, तो यहाँ रह ले जब तक तेरा पति वापस नहीं आता। ऐसा कहकर रजनी उस घर में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत ख़राब होती है उसके लिए हर जगह मुसीबत खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ रजनी के साथ होता है। उसकी जो भाभी थी वो गलत स्वभाव की थी। वह अपनी ननद से बार बार लड़ाई किया करती। इस लड़ाई को देखते हुए रजनी के माता पिता अपने बेटे को अलग कर देते हैं। अब वो अलग हो जाते हैं और रजनी के माता पिता और रजनी अलग रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रजनी के माता पिता बूढ़े थे, तो घर का खर्च कैसे चले, इस चीज़ को लेकर रजनी गहरी सोच में डूबी रहती है। तभी वह देखती है कि गांव की एक और महिला जो कि रोज़ सुबह जाती है स्टेशन पर काम करने के लिए और शाम को आती है और अपने घर का गुजर बसर कर रही है। वह उस महिला के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या करती हो जो तुम्हारा घर का खर्च चलता है। तो वह बताती है कि मैं स्टेशन पर चाय बेचा करती हूँ और इसी से मैं अपने घर का खर्च चलाया करती हूँ। तो वो कहती है कि मुझे भी कोई ऐसा सहारा दे दो जिससे मेरे घर का खर्च चलने लगे। माता पिता बूढ़े हैं और भैया भाभी हमसे अलग हो चुके हैं, तो अब घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। अब वह महिला रजनी की मदद करने में तनिक भी संकोच नहीं करती। वह कहती है कि चलो ठीक है, आज तो मैं जा रही हूँ, कल तुम मेरे साथ चलना, कल तक अपने माता पिता से पूछ लो और कल मैं तुम्हारा काम स्टेशन पर जमवा दूंगी। ऐसा ही होता है। अगले दिन सुबह होती है, रजनी अपने माता पिता से पूछती है तो माता पिता भी मजबूर थे। वो कहते हैं कि बेटी जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। तो अगले दिन रजनी उस महिला के साथ जाती है और उस महिला की मदद से एक स्टेशन पर छोटी सी चाय की स्टॉल खोल लेती है। अब रजनी वहाँ पर रोज़ चाय बेचा करती। शाम को जो भी आमदनी होती उसे अपने घर लाती और उससे अपने घर का और अपने माँ बाप का भरण पोषण किया करती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। इधर जो रजनी का पति रंजीत है वो दुबई जाता है और दुबई जाकर उस लड़की से मिलता है। उसके बाद वो दुबई में ही कुछ काम करने लगता है। पढ़ा लिखा तो वो था ही, तो उसे एक नौकरी मिल जाती है। नौकरी से जो भी पैसे कमा करते वो जाकर उस लड़की को दे दिया करता। वह लड़की भी रंजीत के पैसों पर पूरी ऐशो आराम करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतते हुए लगभग 3 साल हो जाते हैं। 3 साल जैसे होते हैं तो रंजीत को उस लड़की की असलियत पता चलती है। वो लड़की एक टाइम में 4 लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग रखती और उनसे जो पैसे आया करते उसी से अपनी ऐशो आराम किया करती। 3 साल बाद रंजीत को जब ये पता चलता है तो उसे बड़ा धक्का लगता है। वह उस लड़की से लड़ाई करने लगता है। उससे कहता है कि मैंने अपने 3 साल तुम पर बर्बाद कर दिए और तुमने मुझे ये सिला दिया। तुमने एक साथ 4 लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है और मैं भी उनमें से एक हूँ। ऐसा सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरा तो काम ऐसे ही चलता है। इस बात को सुनने के बाद रंजीत पूरा टूट जाता है और इसके बाद वो लड़की अपने दूसरे प्रेमियों से कहकर रंजीत में मार भी लगवा देती है। रंजीत में पिटाई लगती है। उसके बाद उसे होश आता है और होश आने के बाद वो सोचता है कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये तो सब कुछ मोह माया है जिसमें मैं अब तक फंसा हुआ था। एक मेरी वो पत्नी है जो मेरे सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती और एक ये औरत है जिसके प्रेम जाल में फंसकर मैंने 3 साल अपने बर्बाद कर दिए, जो कि एक समय में 4 लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग बना रही है। ऐसा सोचकर रंजीत थोड़े बहुत पैसे वहाँ से इकट्ठे करता है और अपनी फ़्लाइट की टिकट करके एयरपोर्ट पर दिल्ली आ जाता है। दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद वह ट्रेन पकड़ता है अपने गाँव जाने के लिए। वह दिल्ली से ट्रेन में बैठता है और अपने गाँव के लिए चल देता है। चलते चलते जब उसका गांव आने वाला था तो उसकी डेस्टिनेशन से 2 स्टेशन पहले वो ट्रेन रुक जाती है और पता चलता है कि ट्रेन यहाँ पर 15 मिनट के लिए रुकेगी क्योंकि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा है। अब रंजीत सोचता है कि क्यों ना उतर कर इस स्टेशन पर थोड़ा बहुत टहल लिया जाए। काफ़ी लंबा सफ़र करके आया था और थक हार भी गया था। वो स्टेशन पर बाहर उतरता है और इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है चाय बेचने वाली की, जो कि लड़की चाय बेच रही थी। उसकी आवाज़ उसके कानों में आती है तो वो आवाज़ उसे सुनी सुनी सी लगती है। वह पलट कर देखता है तो पीछे उसकी पत्नी रजनी चाय बेच रही थी। एक हाथ में उसके केटली थी चाय की और दूसरे हाथ में डिस्पोजल गिलास थे जिनमें वो चाय को घालकर दिया करती। रंजीत उसके पास भागकर जाता है। अब रजनी और रंजीत दोनों आमने सामने थे। तभी जो रजनी होती है वह अपने पति के पैर छू लेती है। जैसे ही रजनी रंजीत के पैर छूती है तो वो सोचता है कि ये है भारतीय नारी और एक वो थी जिसने एक टाइम में 4 लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग बना रखे थे।
तो वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी को उठाकर अपने गले से लगा लेता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इधर उसकी पत्नी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर चाय बेच रही है। तो रजनी कहती है कि यहाँ नहीं, चलो मेरी दुकान पर चलो, वहाँ पर बैठते हैं, फिर बातें करेंगे। तो रंजीत ट्रेन के अंदर जाता है और उसका जो भी सामान था उसको वहाँ से निकालता है और उसके बाद अपनी पत्नी रजनी की दुकान पर जाता है। वहाँ पर देखता है कि एक छोटा सा स्टोव उसने लगाया हुआ है और वहाँ पर वो चाय बनाकर उस केतली के अंदर भरा करती और सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया करती। इसी तरह से उसका धंधा चल रहा था। अब वो पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो रजनी यहाँ पर आप बीती अपने पति को बताती है। वह बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद बाबूजी मुझ पर गंदी निगाह रखने लगे और 2 बार उन्होंने मेरी इज्जत को ख़राब करने की कोशिश की थी और इसी वजह से मैं अपने माँ बाप के पास चली गई। मायके जाने के बाद जो मेरी भाभी है वो मुझे परेशान करने लगी और माँ बाप उनसे अलग हो गए। अब माँ बाप बड़े बूढ़े थे तो उनकी सेवा करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए, तो मैं यहाँ पर चाय बेचकर उनका भरण पोषण कर रही हूँ और इसी तरह से मेरे दिन बीत रहे हैं। अब रंजीत कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तो वह अपनी पत्नी को लेकर अपने गाँव जाता है और गाँव वाले घर में जाकर देखता है कि वहाँ पर केवल उसका छोटा भाई है और छोटे भाई की शादी हो चुकी है। माँ बाप जो कि कुछ दिनों पहले मर चुके हैं, तो अब जो भी प्रॉपर्टी है वो दोनों भाइयों के नाम आ जाती है। तो कुछ प्रॉपर्टी थी और रंजीत अपनी पत्नी के उसी धंधे को आगे बढ़ाता है, खुद भी जाता और उसकी पत्नी को भी अपने साथ में ले जाता। दोनों जाकर स्टेशन पर चाय बेचा करते और उसके जो सास ससुर थे उसको भी लेकर वो एक किराए के मकान में अलग से रख देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा जो भी खर्चा होगा वो मैं खुद पूरा करूँगा। तो वहाँ से वो पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और उसके बाद अपने सास ससुर का घर भी चलाते हैं और अपना घर भी चलाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों कुछ लोग इन वीडियोज़ को देखकर कमेंट करते हैं कि भाई मनगढ़ंत कहानी है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं पर घटता है और उसी के बाद एक कहानी जन्म लेती है। तो ऐसी ही एक कहानी है। हाँ, आप लोग कह सकते हो कि इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर का हम लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी कहानी को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर से जोड़ना पड़ता है। जैसे कवि अपनी कविता में अलंकारों को जोड़ता है, उसी तरह से कहानी को रोमांचक बनाने के लिए थोड़े बहुत पॉइंट जोड़े जाते हैं। लेकिन ये कहानियाँ सच्ची होती हैं, ये बिल्कुल भी झूठी नहीं होती दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।